नमस्कार दोस्तों। संकट चतुर्थी का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थ तिथि को किया जाता है। यह व्रत संतान की रक्षा, सुख समृद्धि और लंबी आयु के लिए किया जाता है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। एक नगर में साहूकार और साहूकारनी रहते थे। उनका धर्म के कार्यों में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। इसी कारण उनकी कोई संतान भी नहीं थी। एक दिन साहूकारनी किसी कारण से पड़ोसी के घर गई। उसने देखा पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन ने कहा कि आज सकट चौथ का व्रत है जिसकी मैं कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी ने पूछा कि सकट क्या होता है? तब पड़ोसन ने उसे बताया कि इस व्रत को करने से अन्न, धन, सुहाग और पुत्र सब मिलता है। साहूकारनी बोली, यदि ऐसा है तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी अगर मैं गर्भवती हो जाती हूँ। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी गर्भवती हो गई। इसके बाद उसकी इच्छाएं और ज़्यादा बढ़ गई और वह भगवान से कहने लगी, अगर मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का भी हो गया। इसके बाद वो बोली, हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद भगवान श्री गणेश की कृपा से उसका विवाह भी तय हो गया। लेकिन इतने सब के बावजूद उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया, जिससे चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने उसके बेटे को विवाह मंडप से उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी लोग वर को खोजने लगे परंतु वह नहीं मिला। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था वह जंगल में दूब लेने के लिए निकली। तभी रास्ते में उस लड़की को पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धव्याही। यह सुनकर जब लड़की घर आई तो वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, तू सूखती क्यों जा रही है? तेरा खास ख्याल रखती हूँ, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा कि तेरा ये हाल क्यों हो गया है। तब लड़की बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से कोई आदमी बोलता है, ओ मेरी अर्धब्याही। उसने अपनी माता को बताया कि उस लड़के ने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ पीपल के पेड़ के पास पहुंची और उसने देखा कि यह तो उसका जमाई ही है। माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी। साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन किया नहीं, जिसकी सजा मुझे मिल रही है। यह सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उसने पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला था क्या? तब साहूकारनी ने उसे सारी बात बता दी। साहूकारनी को अपनी गलती समझ आ गई और फिर उसने सच्चे मन से भगवान श्री गणेश से कहा कि मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। यह सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को मंडप पर लाकर बिठा दिया। इसके बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी का बेटा बहू घर आए तब साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देवता, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आ गए हैं, अतः अब से मैं हमेशा तिलकुट का व्रत करूंगी। हे सकट चौथ भगवान, जिस तरह आपने साहूकारनी को बहू बेटे से मिलवाया वैसे ही हम सबको मिलवाना और इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। बोलो सकट चौथ की जय, श्री गणेश भगवान की जय।